नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, जिसमें हमने पढ़ा था भारतीय संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में अभी तक जो हमने पढ़ा है, आज हम बात करेंगे उसके आगे की। आज हम क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान की समितियाँ। ठीक है, 8 समितियाँ मुख्य समितियाँ थीं, कुल मिलाकर के 22 समितियाँ थीं। 3 से 4 छोटी समितियाँ थीं उन 22 में ही, और जो कि पूछी गई हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट पर बनी समिति, नागरिकता पर बनी समिति और 2-3 हैं। तो इन सब समितियों को हम कवर करेंगे। और आमतौर पर ध्यान रखना कि समितियों से क्वेश्चन आते रहे हैं और समितियों को याद करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं अपनी इस क्लास में आपके लिए इन समितियों को याद करना बनाऊंगा आसान। ठीक है, आप इस क्लास में समितियों को बहुत ही ज़्यादा सरलता से याद कर जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए एकदम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और अच्छी चीज़ लगा करें मेरी क्लास में तो आप बेटा कमेंट करते रहे करिए बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास बिल्कुल सही लगा करे तो आप कमेंट्स भी लगातार करते रहिएगा, ताकि हमको पता रहे कि आपको क्लास समझ में आ रही है। तो आज हमारा जो विषय है वो है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर संविधान सभा, और इसमें हमारा चैप्टर है समिति। इसको ज़रा ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से आप मेरी बात 1 मिनट सुनेंगे, 1 मिनट की स्टोरी सुनेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। संविधान सभा आपको पता है कि 389 सदस्यों की सभा थी। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए थे। तो ये जो सदस्य हैं, इनका क्या काम था? संविधान सभा का गठन ही क्यों हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो संविधान बनाने के लिए हुआ था। अगर ये संविधान ही नहीं बनाएंगे तो फिर संविधान सभा का क्या मूल्य रह जाएगा? तो संविधान सभा का गठन संविधान सभा के लिए हुआ है, और यह संविधान सभा संविधान को बनाएगी। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में जो सदस्य थे उनके कुछ ग्रुप्स बना दिए, समूह बना दिए। ठीक है, और वो जो समूह बने उन्हें ही हम कहते हैं समिति। आगे बात समझ में? तो संविधान बनाने के लिए संविधान बनाने के लिए कुछ विशेष जो राजनीतिज्ञ थे हमारे, जो राजनीति में सक्रिय थे, का समूह ही, दिख रहा ना, हाँ, का समूह ही समिति था। तो मेरे दोस्तों आप सबको क्लियर हो गया? हाँ, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि समिति क्या था। ठीक है, तो समिति कुछ नहीं था। ठीक है, समिति कुछ नहीं था, विशेष राजनीतिज्ञ जो थे हमारे, जो राजनीतिज्ञ थे, नेता थे, उनका जो लीडर्स थे, उनका समूह ही क्या था? समिति था। अब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था संविधान को बनाना। तो अब ये क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? ये संविधान ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो संविधान समिति का मतलब उद्देश्य क्या था, कि समूह का उद्देश्य क्या था। अब इनका हम अगर बात करेंगे आपसे कि इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था? वास्तव में संविधान सभा में जो समितियां थीं, इनका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, तभी तो इनको बनाया गया है। तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यह था कि विभिन्न देशों और 1935 का जो एक्ट था का गहन विश्लेषण करने के बाद एक बेहतर संविधान का निर्माण करना है। एक बेहतर संविधान का निर्माण करना है। तो उद्देश्य क्या था इनका? आपको क्लियर है कि विभिन्न देशों और तथा 1935 के एक्ट का गहन अध्ययन करके, ठीक है, खासतौर से 1935 का एक्ट जो है, आपको पता है जो हमारा संविधान है उसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का एक्ट है। ठीक है, तो हमारे अधिकांश प्रावधान जो यहाँ से लिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे संघीय व्यवस्था यहाँ से ली गई है। ठीक है, और आप देखेंगे आपातकाल जो है, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान यहाँ से लिया गया है। ठीक है,
जो एक्ट है आरबीआई आरबीआई का गठन हुआ था वो 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं 1935 के एक्ट को, इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे क्लास में 1935 के एक्ट को। तो हम इसके आगे की बात करते हैं। तो विभिन्न देशों और एक्ट जो थे, विभिन्न एक्ट थे, उनमें सबसे प्रमुख था 1935 का एक्ट। इनका गहन विश्लेषण करने के बाद एक बेहतर संविधान का निर्माण करना है। तो उद्देश्य पता लग गया, और क्या था, समिति का अर्थ क्या है। संविधान बनाने के लिए कुछ विशेष राजनीतिज्ञों का समूह ही समिति है। इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए सॉरी, हाँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं समितियों पे। तो अगर हम समितियों की बात करेंगे मेरे दोस्तों, अगर हम समिति की बात करेंगे ना, तो समितियाँ कुल कितनी थी, 22 समितियाँ थी। कितनी समितियाँ थी संविधान सभा में, कुल कितनी समितियाँ थी, 22। अगर आप 22 बात करेंगे, और इन 22 में अगर आप बात करेंगे, अगर मुख्य समितियों की बात करेंगे, मुख्य समिति की बात करेंगे, मुख्य समितियों की बात करेंगे, मुख्य समितियों की अगर आप बात करेंगे, तो इनकी संख्या कितनी थी, 8। इन मुख्य समितियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, 8। तो जो मुख्य समितियाँ थी इनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मुख्य समितियाँ जो थी उनकी संख्या कितनी थी, 8 थी, ठीक है। तो अब इन 8 समितियों को पढ़ना है। 2 से 3 समितियाँ छोटी वाली थी, ठीक है। तो जो अगर जो बची वो क्या हो गई फिर, अन्य, ठीक है। तो अन्य समितियाँ कितनी हो गई, 14। जो शेष बची थी अन्य जो छोटी समितियाँ थी, तो जो कितनी, उनकी संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। यहाँ तक क्लियर है, बिलर मार रहा है, इसको चेक करेंगे पूरा, चलिएगा। 1 सेकंड विराम कीजिएगा, बिलर तो नहीं मार रहा है कैमरा, चलिएगा। तो 8 समितियां हैं। अब इनको 8 के 8 समितियों को हमें देखना है, ठीक है। 8 समितियों को हमें देखना है। हम शुरुआत करते हैं एक एक करके सभी समितियों की, ठीक है ना। एक एक करके अब हम सभी समितियों को पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहली, अगर हम बात करेंगे पहली समिति की, तो ये ग्रीन कलर नहीं चमक रहा है ठीक है, ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं पहली समिति की, ठीक है। तो समितियाँ 8 हैं, और आपको एक बहुत ही आसान तरीके से मैं याद करा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। तो आप पहले याद रखेंगे संघीय संविधान, चुटकी बजाते ही याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। दूसरा ना है, दूसरी समिति है संघ शक्ति, दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति, और तीसरी समिति है राज्यों के लिए समिति। तीसरी समिति कौन सी है मेरे दोस्तों, राज्यों के लिए समिति। तीसरी समिति है राज्यों के लिए समिति। आप इनमें ध्यान रखना कि ये तीनों की तीनों समितियां जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों की तीनों समितियां जो हैं किस, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधा कह देंगे कि इनके अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों शब्दों को आप पकड़ लीजिए, राज्यों के लिए समिति, संघ को पकड़ लीजिए, बस, ठीक है। अगर आप इस शब्द को पकड़ लेंगे संघ को, तो आप समझ जाएंगे। अगर समिति कभी पेपर में पूछे और लिखा हो संघ समिति, संघीय संविधान समिति तो आप क्या करेंगे, किसको लगाएंगे, जवाहरलाल नेहरू को। तो 3 तो याद हो गई, संघ आएगा तो जवाहरलाल नेहरू आएंगे। आगे बात समझ में, संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति या राज्यों के लिए समिति, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। अब उसके बाद हम कैसे बात करेंगे, हाँ, अब उसके बाद आप बात करेंगे 3 ये हो गई। अब हम दो समितियां और हैं, इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक तो है पहली, ठीक है, हाँ, पहली है दोस्तों प्रक्रिया नियम समिति। पहली समिति कौन सी है, प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी समिति है, प्रक्रिया नियम समिति। और दूसरी समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन, या सीधा इसको बोल देते हैं संचालन समिति, ठीक है। तो संचालन समिति, तो याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे
पानी इनके अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? तो इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हमारे अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगली बात करेंगे अगली समिति की, ठीक है, दोनों को याद रखना बिल्कुल, ठीक है। इन दोनों के अध्यक्ष, अब याद कैसे रखेंगे इनको? संचालन कौन कराता है? हमेशा अध्यक्ष ही तो कराता है। संविधान सभा का संविधान बनाएगी तो जो सारी कार्रवाई हो रही हैं उनका संचालन कौन करेगा? सबसे ऊपर कौन बैठा है संचालन के लिए? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन की जिम्मेदारी किस पे होगी? राजेंद्र प्रसाद ना। घर में पिता बड़े होते हैं तो घर के संचालन की जिम्मेदारी किस पे होती है? पिता की। तो मम्मी हैं, चाचा हैं, ये सब क्या करते हैं? उनका सहयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो घर का मुखिया होता है वही तो संचालक होता है। तो संविधान सभा का मुखिया कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे, किस संचालन करना है या कोई प्रक्रिया नियम करने हैं तो इन सब के लिए कौन आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लिए कौन आएगा? तो इन दोनों के लिए आएंगे डॉक्टर, इनके लिए कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने अभी आपको बताया अगर संघ आ जाएगा तो कौन आएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछे कि संचालन करना है तो संचालन तो कौन करता है? मुखिया ही करता है। तो संविधान सभा का मुखिया कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चाहे संचालन पूछ ले या प्रक्रिया नियम पूछ ले इसको। और देखो, संविधान सभा का संचालन करना है तो संचालन के लिए क्या बनाए जाएंगे? प्रक्रिया और नियम। तो नियम तो वही बनाएगा ना जो प्रमुख होगा, जिसके ऊपर संचालन की जिम्मेदारी होगी। और संचालन की जिम्मेदारी किस पे होती है? संविधान सभा के प्रमुख पे होती है। ये सब तर्क इनके साथ याद करना सीखो। तो 5 हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं और 2, एक समिति और है प्रारूप समिति, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 3 और 2, हाँ ठीक है। अब इसको, ये होगी चौथी और ये मेरे दोस्तों होगी 5वीं। अब हम बात करेंगे छठी समिति की। छठी समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन समितियों में अगर प्रारूप समिति के बाद अगर सबसे ज़्यादा समितियों की पूछी गई है तो ये वाली समिति है, मूल अधिकार समिति। क्या है? मूल अधिकार कौमा अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या देश में कम होती है, और प्लस जनजातीय। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष आपको याद रखना होगा, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन है मेरे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई, हाँ, तो इसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल कौन है? सरदार पटेल, याद रखना, सरदार पटेल, ठीक है। इसको याद रखना। अल्पसंख्यकों की बात हो रही हो, मूल अधिकार की बात हो रही हो, जनजाति की बात हो रही हो, तो कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इसके अध्यक्ष है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मूल अधिकारों की जो उप समिति थी, जो बड़े मुद्दे होते थे तो उनके लिए तो समिति थी, लेकिन समिति की कामों में मदद करने के लिए एक उप समिति, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सब कमेटीज, तो सब कमेटीज भी बनाई गई थी। तो मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष है JB कृपलानी, जिनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे क्या, कि इनके लिए क्या बनाई गई थी? उप समिति। क्या बनाई गई थी? उप समिति, ठीक है। अगर उप समिति की बात करेंगे तो जो मूल अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष मैंने भी आपको बताया है कौन थे भाई उसके अध्यक्ष, जल्दी से बताओ। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। कौन थे? जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है, हाँ। तो इनको शॉर्ट में जानते हैं हम इस नाम से, JB कृपलानी। किस नाम से जानते हैं? JB कृपलानी। अच्छा, ये तो एक हो गई मूल अधिकार वाली समिति, ये हो गई उप समिति मूल अधिकार की। अब एक समिति और थी की अल्पसंख्यकों के लिए भी तो उप समिति बनी थी। तो जो अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति बनी थी इसको और याद कर लेंगे। तो जो अल्पसंख्यकों के लिए हमारे संविधान सभा में उप समिति बनाई गई थी, इसको और याद कर लें। किसके लिए? अल्पसंख्यक समिति के लिए। तो जो इसके लिए उप समिति बनी थी, जो इसके लिए उप समिति बनी थी ना, उप समिति बनी थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। तो उप समिति जो इसकी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। और इसकी उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे भाई?
जेबी कृपलानी। तो ये आपको पूरा याद हो गया होगा। तो आपको संविधान समिति एक बार फिर देखो, संघ आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब संघीय शक्ति, संघीय संविधान या राज्यों के लिए समिति, बात एक ही है ना। तो अगर राज्यों के लिए बोल रहे हो तो ध्यान रखना, भारत में जो संघ का अर्थ है वो राज्यों से मिला करके संघ बनता है, ठीक है ना। ये सब करके ऐसे याद रख लेना। तो अंततः वो भी ऐसे आपको तर्क डेवलप करने, याद करने के लिए। आपको कारण नहीं पूछेगा, आपके वनडे एग्जाम में तो 4 ऑप्शन आएंगे, आपको लगाने हैं टिक, और उसी से आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये आंसर टिक लगाने से पहले आपको तर्क डेवलप करने हैं। तो मैं अधिकांश चीजें तर्कों से ही याद कराऊंगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब कैसे, तो संघीय वाले में क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघ का प्रमुख कौन होगा, संघ मतलब केंद्र, तो प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो याद रहेगा। दूसरी है कार्य संचालन या प्रक्रिया नियम। अब संचालन करना है, नियम, संचालन के लिए नियम बनाने हैं, तो कौन बनाएगा, मुखिया। मुखिया कौन होता है, संविधान सभा का मुखिया कौन है, अध्यक्ष, तो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो 3 और 2 5 ही हो गई, संचालन प्रक्रिया नियम। अब बची छठी समिति, कौन सी छठी समिति थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। इसके मूल अधिकार के और अल्पसंख्यक के दोनों के और जनजातियों के, इनके अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन मूल अधिकारों की समिति की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उप समिति जिसे हम कहते हैं सब कमेटी, देख लीजिए एक बार। इसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। और जो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। तो हो गई 6, ठीक है, 6 हो गई आपकी, ठीक है। चलिएगा अगली हम समिति देखते हैं। तो आपने कौन कौन सी समितियां देखी, एक बार मैं ऐसा रिमाइंड करो जल्दी से, कौन कौन सी समिति आपने देख ली, ठीक है। तो आपने सारी समितियां देख ली होंगी, ठीक है। अब एक समिति है, 7वीं समिति है, इसको वाइट कर ले रहा हूं। 7वीं समिति है प्रांतीय संविधान समिति। तो इसका क्या नाम है, 7वीं समिति का, प्रांतीय, 7वीं समिति है प्रांतीय संविधान। मैं बिल्कुल आपको बहुत आगे लेकर जाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। आप अक्षय मुद्गल के साथ जुड़ गए हो, बिल्कुल। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि अगर मुझे प्रकाश मिलेगा, प्रकाश का मतलब मुझे अगर पहचान मिलेगी तो किससे मिलेगी, प्रकाश किससे मिलता है हमें, सूर्य से। प्राकृतिक तो सूर्य ही है हमारे पास स्रोत, तो मेरा सूर्य आप हो। अगर मुझे चमकाना है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, आपके ऊपर। अगर मैंने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है तो मुझे एक पहचान दिलाने की जिम्मेदारी किसके पास है, आपके पास है। अब वो तभी मिल सकती है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके भी कौन थे, सरदार पटेल। तो 2 के तो थे राजेंद्र प्रसाद और 2 के थे सरदार पटेल और 3 के कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा। चलो अब 8वीं समिति, जो सबसे काम की समिति है, 8वीं समिति है सबसे ज्यादा काम की समिति है, जिसका नाम है प्रारूप समिति, ठीक है। जिन्हें हम संविधान में आधुनिक मनु की संज्ञा देते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वो इस समिति के अध्यक्ष है। तो 8वीं समिति है प्रारूप समिति। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो पहली समिति संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो इनके थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। और अगर संचालन करना हो, उसके लिए नियम बनाने हो, प्रक्रिया नियम बनाने हो, तो उसके लिए कौन थे, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और आपने उसके बाद देखा मूल अधिकारों की बात हो रही हो, आगे बात समझ, मूल अधिकारों की बात हो रही हो, और किसकी बात हो रही हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हो रही हो, जनजातीय मामलों की बात हो रही हो, उनके लिए कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी, JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी। याद कैसे रखेंगे मूल अधिकार की उप समिति की, JB कृपलानी। मूल अधिकार हमारे पास कैसे, अगर हमारे मूल अधिकार कोई छीनेगा तो नहीं छीन सकता, जबरदस्ती अगर मूल अधिकार हमसे कोई छीनेगा तो हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, हमारा कोई अधिकार, मौलिक अधिकार हमसे नहीं छीन सकता, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती वापस ले लेंगे। तो जहाँ से जबरदस्ती हो गया और मूल अधिकार हो गया, आगे समझो, उप समिति याद रखेंगे। और वो जो है क्या नाम है दूसरी वाली अल्पसंख्यकों के लिए, उसके हैं HC मुखर्जी, ठीक है। और उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 के हैं नेहरू, 2 के हैं राजेंद्र प्रसाद और 2 के हैं सरदार पटेल। अब 8वीं समिति है प्रारूप समिति, इसको डिटेल में पढ़ना है। क्या इसका गठन कब हुआ, इसने संविधान का प्रारूप तैयार करा, वो कब प्रकाशित हुआ, ये सब चीजें बात, कौन कौन सदस्य थे। और आपको इसमें पता कि 2 सदस्य जो हैं, एक जो है बीमारी के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और दूसरे वाले सदस्य की मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन इनकी जगह आए थे। तो हम अगली बात करेंगे प्रारूप समिति की, हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। प्रारूप बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम्हें नहीं पता है। प्रारूप समिति, ठीक है।
तो ये जो प्रारूप समिति थी ये बहुत ही ज़्यादा काम की समिति है। ये प्रारूप समिति जो है हमारी सबसे ज़्यादा काम की है। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था भाई? 29 अगस्त 1947 को। अब इसने जो प्रारूप तैयार किया था वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ था? जल्दी से बिल्कुल बेटा थोड़ा बहुत कमेंट्स भी करते रहा करो ताकि मुझे जो है प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करूंगा, और ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति के गठन की। तो गठन कब हुआ था इसका मेरे दोस्तों? 29 अगस्त 1947। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अब गठन जब हुआ, जो इन्होंने जो इनके प्रारूप था, प्रारूप को प्रकाशित कब किया इन्होंने? जो इन्होंने भाई इनका प्रारूप समिति का क्या काम था? प्रारूप बनाना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, कमेंट्स करके मुझे बताना कि संविधान सभा में चीफ ड्राफ्टमैन जिसे हम कहते हैं मुख्य प्रारूपकार कौन थे। कमेंट्स करके बताना मुझे, बिल्कुल कमेंट्स करके बताना कि संविधान सभा में जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे। जल्दी से मुझे सही जवाब देंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैंने बताया है आपको। ठीक है, कौन थे? एल एन मुखर्जी। कौन थे? एल एन मुखर्जी। प्रकाशित कब हुआ ये? फरवरी 1948 में। इन्होंने प्रारूप को फरवरी 1948 में यहाँ पर पेश भी कर दिया। अब उसके बाद जो ये इन्होंने प्रारूप को तैयार किया है, तो कई बार हो सकता है कि पूछ ले कि जो प्रारूप समिति है उसने इसको कितने समय में तैयार करा। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया है वो कितने समय में तैयार किया गया है? 141 दिनों में। कितने समय में तैयार किया गया है? 141 दिनों में तैयार किया गया है। गठन होता है कब होता है? गठन लिखा हुआ है 29 अगस्त 1947 को। फरवरी 1948 में पेश हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है मतलब। और कितना समय लगा? 141 दिन का। अब इनकी बात आती है सदस्यों की। इसके सदस्य ही बहुत काम के हैं। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7। कुल सदस्य कितने थे इसमें? 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 7। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष सबको पता होगा इसका, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक क्लियर है भाई? चलिए अगली स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। प्रारूप समिति देख रहे हैं 29 अगस्त 1947 को गठित हुई, प्रकाशित हुई फरवरी 1948 में। समय इसको तैयार करने में कितना लगा? ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि आप बहुत सीधे हो। बिल्कुल आपके पास बहुत काम रहता है, घर पे तमाम काम ही काम है आपके पास, है ना, पढ़ भी नहीं सकते फिर भी आप। चले, छठा है सदस्य। तो ये जो 7 सदस्य हैं इनके बारे में जानना है हमें। जो 7 सदस्य हैं इनके बारे में जानना है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं, इन 7 के 7 को आपको जानना है। कुछ नहीं करना, आपको याद रखना क्या याद रखोगे? प्रारूप समिति के लिए क्या है? AAA और 4 बार M है, इसी से बिल्कुल याद रहेगा। बिल्कुल AAA और 4M बस, आम। ठीक है, क्या रहेगा? आम। बोले मेरे साथ एक बार, आम। अब अभी तो चल रहा है, आपको पता है नवंबर चल रहा है, तो अभी आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी भीड़ इकट्ठी नहीं होने की, क्योंकि आम का सीजन नहीं है, तो आप आराम से बोल सकते हैं निसंकोच, आम। तो आम का मतलब यहाँ पर क्या है? तो 3 बार तो ए है, तो क्या है अब देखेंगे। ए ए ए ए और ए। अब यहां पर ए में सबसे पहले तो अध्यक्ष आएंगे। मैं सीधा कीवर्ड लिख रहा हूं जहां से आप समझ याद रहेंगे। ठीक है, तो ए से पहले वाले से ए तो क्या हो गया? पहले वाले ए से हो जाएंगे अंबेडकर। कौन हो जाएंगे पहले वाले ए से? बताओ भी, पहले वाले ए से कौन हो जाएगा? पहले वाले ए से जल्दी बताओ, पहले वाले ए से कौन हो जाएगा? पहले वाले ए से हो जाएंगे डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, अब हो जाएगा ए से आयंगर। और यहां हो जाएगा अय्यर। इनका पूरा नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, इनका पूरा नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पूरा नाम लिख लो इनको, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो याद रहेगा AAA। और अयंगर से कौन? N गोपाला स्वामी अयंगर। N
गोपाला स्वामी अयंगर। तो तीसरा कौन हो गया? दूसरा एन गोपाला स्वामी अयंगर। अम्बेडकर जी को आप जानते ही हैं। तो आम, अब बचे हैं 4 एम, ठीक है, अब बचे हैं 4 एम, इसको और क्लियर कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एम, इनसे है मोहम्मद सादुल्लाह। कौन है एम से? मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। एक एम से हैं मुंशी। कौन है? मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। पूरा नाम था इनका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। 4 एम है ना। अब इससे 2 एम और हैं। एम से है यहाँ पर कौन है? एम से है यहाँ पर माधवराव। कौन है? एम से यहाँ पर माधवराव। माधवराव का आपने नाम सुना होगा, माधवराव। तो यहाँ पर कौन है? एन माधवराव, ठीक है, माधवराव। तो एक एम से तो है मोहम्मद सादुल्लाह, एक एम से है मुंशी और एक से है माधव राव। ये जो है जब इसका गठन होता तब इसके सदस्य नहीं थे। तो ये किसकी जगह आए थे? इसको लिख लोगे ब्रैकेट में। ये आए थे, कैसे आ रहेगा? माधव में क्या आ रहा है? माधव में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है ना। तो जिस व्यक्ति के स्थान पर आए थे उसके नाम में भी म आ रहा होगा, याद रखना बिल्कुल। माधव, म से माधव बन रहा है और मां से ही बनेगा दूसरा नाम जिसकी जगह ये रिप्लेस हुए थे। तो वो थे बीएल मित्र। क्या नाम था उनका? बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीएल मित्र, इसको याद रखना, ठीक है। अब एन माधवराव हो गया, एन माधवराव हो गया आपको। अब लास्ट वाला बचा है, तो 3 और 7 यहां पर है मचारी। एम से कौन है? मचारी। अब पूरा नाम है, पूरा नाम मेरे दोस्त इनका क्या है? कृष्णा मचारी, टी कृष्णा मचारी। पूरा नाम है इनका टी, मैं इधर लिख रहा हूं, टी, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? देख लेता हूं, दिख रहा होगा इतना तो। टी कृष्णा मचारी। कौन है? टी कृष्णा मचारी, टी कृष्णा मचारी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टी कृष्णा मचारी। और ये किसके स्थान पर आए थे? हाँ, ये किसके स्थान पर आए थे? ये आए थे दोस्तों किसके स्थान पर? तो ये आए थे दोस्तों डीपी खेतान, ठीक है। तो एक, दोनों एम बदले गए हैं। तो एक एम तो एम से ही बदला है, मतलब माधवराव बदले होंगे मित्र से, ठीक है, ठीक है ना। अब ये डीपी खेतान की क्या वजह रही जो सीट खाली हुई? मृत्यु। क्या वजह रही थी इनकी? डीपी खेतान की क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु। अब इनकी क्या वजह रही होगी? इनकी, तो इनकी क्या वजह रही होगी मित्र की? तो इनकी वजह क्या रही थी? क्या हुआ था? स्वास्थ्य के कारण, तबीयत के कारण, तबीयत के कारण क्या दिया था इन्होंने? त्याग पत्र दिया था। तबीयत के कारण इन्होंने क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। बात समझ आ गई? प्रारूप समिति का गठन 29, बताओ भाई प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को उसका गठन हुआ था। फिर फरवरी 1948 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश करी थी और 141 दिनों तक इन्होंने विचार विमर्श किया था, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 7 सदस्य थे। आम, बस आम, जैसे प्राइमरी में होता है ना बच्चों को ऐसे याद कराते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। नए तरीके से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक दिमाग में रहता है। कोई यूनिक तरीका अपनाते हैं तो वो बच्चों को इसीलिए यूनिक तरीके से अपनाते हैं। प्राइमरी में देखा होगा आपने, पिक्चर्स भी नहीं रहती है बहुत सारी, तो बच्चा बहुत क्रिएटिव माइंड का होता है तो उसको नई नई चीज़ें याद कराया जाता है। तो आप भी, मैं दोस्तों आपको भी यही मान ले रहा हूँ कि आप भी अभी, ठीक है, आपको भी ये याद करना है। तो आप मेरे साथ थोड़े से समय के लिए बच्चे बन जाएंगे, हम सब मिलकर के बच्चे बने। आम, आम, ठीक है। अम्बेडकर अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो याद रखेंगे आम ही हैं, ऐसा अम्बेडकर और ऐसे आम ही। और आम में 3 ट्रिपल ए है, 4 बार एम है। 7 सदस्य हैं। ए से अम्बेडकर, फिर है एन गोपाला स्वामी अयंगर, फिर है क्या? अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर एम से है एक मोहम्मद सादुल्लाह, ये एकमात्र मुस्लिम थे इसमें। फिर एम से है नीचे क्या है भाई? एम से है फिर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। फिर एम से है माधवराव, ये रिप्लेस हुए थे लास्ट के 2 थे ना। माधवराव ये किसकी जगह आए थे? एम से माधव, तो ये एम वाले की ही स्थान पर आए होंगे। किसके स्थान पर? बीएल मित्र। क्या हुआ था? उनकी तबियत खराब थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और लास्ट वाले हैं आपके टी कृष्णाचारी, और ये डीपी खेतान के स्थान पर आए थे और डीपी खेतान क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। ये इस प्रकार से आपकी सारी समितियां हो गई, सारी समितियां हो गई। अब 2-3 समितियां और हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है,
जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछा ये छोटी समितियाँ हैं, ये सब हम कौन सी देखना है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटी समितियाँ, 2-3 हैं बस, इनको पूछा गया तो इसलिए याद रख लेना। छोटी समिति 3 से 4 हैं, ये 3 हैं, इन्हें याद कर लो बस, काम चल जाएगा। छोटी समितियाँ, तो जो छोटी समितियाँ थी उनमें एक याद रखना, नागरिकता पर बनी थी एक समिति। कौन बनी थी? एक समिति बनी थी नागरिकता पर, ठीक है, ठीक है। और एक समिति बनी थी राष्ट्रीय तदर्थ ध्वज समिति, है ना, पहली। दूसरी, तीसरी बनी थी सुप्रीम कोर्ट पर या सर्वोच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी थी एक समिति, छोटी समिति थी ये, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और चौथी याद रखेंगे, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। इन छोटी समितियों के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं जरूर, पेपर में पक्का पूछेगा, तो पेपर में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको याद कर पाएंगे। तो नागरिकता पर कौन है? नागरिकता की जो समिति बनी थी, कौन है? एस वरदाचारी। कौन है? एस वरदाचारी। तो इसके जो मुखिया थे कौन थे? एस वरदाचारी, ठीक है, याद रखेंगे इसको, एस वरदाचारी। और जो इसके थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसके कौन थे बेटा? हाँ बिल्कुल, इसके थे मेरे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। इसके थे मेरे दोस्तों कौन? राजेंद्र प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बनी थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करो या नागरिकता की बात करो, ठीक है, तो दोनों के कौन थे? एस वरदाचारी। दोनों के कौन थे? एस वरदाचारी। और इसके कौन थे? बीजी खेर, ठीक है, बाल गंगाधर खेर। तो इसके कौन थे? इसके थे बीजी खेर, बीजी खेर। इसी के साथ हमारा समितियाँ वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, मैं पूरी सारी स्लाइड दोबारा खोल दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया होगा तो इसका ले लीजिएगा। आप बीच बीच में जब वीडियो में मौका मिला करें तो स्क्रीनशॉट ले लेकर इनके नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तीसरा पेज है ये, हाँ इसका भी ले लो। फिर ये चौथा पेज, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। 5वां पेज, इसका भी लो मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट। प्रारूप समिति का बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये, आम, क्या रखेंगे? आम, ठीक है, ऐसी बिल्कुल ऐसी याद होगा तभी। ये क्या लिखा है? BL मित्र, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये थोड़ा सा हट गया है, हाँ इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, थोड़ा सा ये सही हो जाएगा तो, ठीक है ना। चलेंगे, इसको तो हम सही कर दे रहे हैं थोड़ा सा, हाँ क्या लिखा है? यहाँ पर है BL मित्र वाला मित्र, BL वाला मित्र। इन्होंने जो इनकी सीट जो खाली हुई थी, क्यों हुई थी? तबियत खराब के कारण त्याग पत्र दे दिया था। और DP खेतान की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। DP खेतान की क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा क्लास, ठीक है। और ये छोटी समितियाँ, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, अब हम आज अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं और अगली क्लास में बात करेंगे संविधान में स्रोत। जो संविधान के स्रोत हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अगली क्लास आपकी होगी संविधान के स्रोत पर। और उसी में हम बात कर लेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा कामगार होंगे, जैसे कि विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। तो विश्व में संविधान की जननी किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इसका है। यूरोप में किस देश का सबसे पहले संविधान बना था? तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं आज 10 से 12 जो मैंने ढूंढे हैं, प्रैक्टिस सेट से ढूंढे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ढूंढे हैं, इन सब क्वेश्चंस को मैं आपको, उसमें 10 से 12 होंगे फैक्ट्स, बाकी तो आप सब पढ़ ही चुके हो संविधान सभा के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से आपके हाथ से नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगले क्लास में हम मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।